हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फूड टू यू। आज फूड टू यू में बनी है बिना मावा और बिना चाशनी के, बिना खोआ के लौकी की बर्फी। बहुत कम सामान से, घर के 2-3 सामान से आप एकदम हलवाई जैसी घर पे बर्फी बना सकते हो। यकीन करिए, अगर आपको भी ये रेसिपी बनानी है घर में ही बाजार जैसी बर्फी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बताती हूँ इसको बनाना कैसे। तो हलवाई जैसी लौकी की बर्फी बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 2 घिया। जो घिया का ऊपर वाला पार्ट है, ये डंठल वाला पार्ट है, और ये नीचे का इतना पार्ट आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आप इसको छील लीजिएगा, पील कर लीजिएगा इस तरह से। आप चाहो तो इसको पहले वॉश कर लेना या फिर छीलने के बाद वॉश करिएगा। चलिए फटाफट से इस तरह से जल्दी जल्दी इसको छील लेते हैं। तो लौकी छिल चुका है, अब इसको कर लेते हैं हम वॉश। तो आप धो लीजिएगा इसको 1 से 2 पानी में बिल्कुल अच्छे से। चलिए धोने के बाद अब इसको करिएगा कट इस तरह से। और ये जो बीच में जो इसके गूदा होता है ना, वो हम इसको निकालने वाले हैं, क्योंकि बीच में जो गूदा होता है ये थोड़ा सा इसमें हल्की सी कड़वाहट सी होती है। और इसके बीज जो होते हैं, जो बड़े बड़े बीज होते हैं, वो तो ज़्यादा ही कड़वे होते हैं। अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो या फिर ऐसे ही इसको कद्दूकस कर सकते हो। मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ लौकी की बर्फी, बहुत अच्छा स्वाद आता है। बीच में जो कड़वापन होता है वो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, और बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। आप एक बार बनाकर देखिएगा इस तरह से, और फिर मेरे को कमेंट करिएगा कि क्या स्वाद आया है। या फिर आपने कभी पहले बनाई हो घर में ही लौकी की बर्फी बिना मावा के, बिना चाशनी के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी बर्फी बनकर तैयार होगी ना घर में कि आपके घर वाले ही रोज बाजार से इतना सारा घिया खरीद के लाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने सारा गूदा निकाल लिया, इसका बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है अब ये कद्दूकस करने के लिए। तो आपको इस तरह के थोड़ा मोटे हॉल का कद्दूकस लेना है, बारीक वाला कद्दूकस मत यूज़ करना, वरना इसका एकदम हलवा सा बन जाएगा। तो मोटे हॉल के कद्दूकस कर लेना इसको मोटे हॉल में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको समझाने में, और खुद ही कंफ्यूज हो गई कि क्या बोले जा रही हूँ मैं। और सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखिएगा, आप इसको कद्दूकस करने के बाद वॉश मत करना, पहले ही धो लीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से कद्दूकस हुआ है ना। लौकी कद्दूकस करने के बाद ना ज़्यादा पतला है इसका रेशा और ना ही ज़्यादा मोटा। तो फटाफट से आप इसको भी कद्दूकस कर लीजिएगा। ये देखिए लौकी कितने अच्छे से कद्दूकस हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट जैसा बर्फी के लिए एकदम होना चाहिए। तो चलिए गैस पर हम रखते हैं कढ़ाई। आप कढ़ाई कोई सी भी ले लीजिएगा, यहाँ मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ करा है। इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच देसी घी। आप रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन बर्फ़ी बना रहे हम तो उसमें स्वाद घी का ही आएगा। तो कोशिश करिएगा कि लौकी को भूनने में आप घी का ही यूज़ करें। आप घी को जब अच्छे से घी बिल्कुल मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, इसमें हाथ से निचोड़कर या किसी कपड़े से निचोड़कर लौकी को जो भी सारा पानी हो एकदम इसको ड्राई कर लेना, और फिर घी में डालिएगा। इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है, तब तक कि सॉफ्ट ना हो जाए, इसका जो कलर है वो थोड़ा हल्का सा ना हो जाए। समझ लीजिएगा, आपको वही ट्रिक अपनानी है जैसे आप गाजर का हलवा बनाने में अपनाते हो। इसमें थोड़ा बहुत पानी भी होगा, तो इसको आप मीडियम फ्लेम पर ही चलाइएगा लास्ट तक। जब तक आप इसमें काम कर रहे हो, कढ़ाई में इसको भून रहे हो, गैस का फ्लेम लो ही रखना, मीडियम फ्लेम पर ही बनाना इसको, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। इसको पकने देते हैं ऐसे ही। आप चाहो तो लिड लगा सकते हैं और सॉफ्ट हो जाएगा ये जल्दी से। तो लिड लगा दीजिए, 3 से 4 मिनट ऐसे ही पकने दीजिए, और 3 से 4 मिनट बाद देखते हैं हम लौकी का कलर हल्का सा लाइट हुआ है और ये पहले से सॉफ्ट भी हो चुकी है। इसमें जो पानी है, आपको हल्की सी ना लौकी की खुशबू आएगी, तो समझ लीजिएगा इस स्टेज पर आपको डालनी है इसमें चीनी। आप चाहो तो शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, 5 से 6 बड़ा चम्मच। और ये देखिए आधी कटोरी के करीब चीनी है, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, तो उस हिसाब से। और फटाफट से अब जब चीनी भी पानी छोड़ेगी, अपना रोना धोना दिखाएगी यहाँ पर, तो तब तक आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, भूनते रहना है। ये देखिए आपको अलग ही दिख रहा है ना, जैसे जैसे चीनी मेल्ट हुई और पानी अलग निकलने लगा, तो सारा आपको पहले पानी निकाल लेना है, इसका जला देना है मतलब। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 मिनट में आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जो भी इसमें सारा पानी है वो सूख चुका है, लौकी बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो रही है।
आप चाहो तो इसमें खुशबू के लिए इलायची पाउडर डाल सकते हो, वैसे डलता नहीं है। आप बाज़ार से लाते हो ना हमेशा, लौकी की बर्फ़ी इतनी महंगी मिलती है, आपको अब कम खर्च में घर पर ही लौकी की बर्फ़ी तैयार मिलेगी। अब इसमें जाएगा दूध। जो आप सुबह घर में नॉर्मल दूध लाते हो, उसको बॉईल कर देते हो, उस पर मलाई जम जाती है, तो वो मलाई भी आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ मैं 1 से 1.5 गिलास इसमें दूध डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें खोआ नहीं डाल रहे, ना ही मावा डाल रहे, तो 1 से 1.5 गिलास के करीब इसमें दूध जाएगा। आप चाहो तो पहले ही दूध को बहुत अच्छे से पका सकते हो गाढ़ा होने तक, लेकिन इसमें ही डायरेक्ट ये मैंने डाल दिया है, इसमें ही पक जाएगा। और जो मलाई डाली ना, इससे एकदम दानेदार वाला टेक्सचर आएगा। आप लास्ट तक देखिएगा, ऐसा ही लगेगा जैसे इसमें आपने मावा ही डाला हो। दूध डालने के बाद ना मीडियम फ्लेम करके आप लिड लगा दीजिएगा। 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें और 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे ना, जो इसका टेक्सचर होगा आपको मजबूर कर देगा बनाने पर। ये देखिए 5 मिनट बाद कितना बढ़िया टेक्सचर आया है ना इसका। दूध भी थोड़ा थोड़ा दानेदार सा हो चुका है, और जो मलाई डाली थी उससे तो बहुत ही बढ़िया दानेदार टेक्सचर आया है। खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी लौकी की। देखिए इसको चलाना, साइडों में जो भी ये मलाई सी जम रही है इसको इधर ही मिक्स कर लेना इस तरह से, और फिर वापस लिड लगा देना। जब पकते पकते कुछ इस तरह से ना दिखने लगे, इसमें दूध भी बहुत कम हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आपने मावा ही डाला हो, इसको पोटैटो मैशर से इस तरह से मैश कर लीजिएगा। इसका और अच्छा टेक्सचर निकल कर आएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि जब आप लौकी की बर्फ़ी खाओगे ना, इसमें थोड़े थोड़े रेशे से दिखेंगे घिए के, लौकी के, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। बस ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा टेक्सचर चेंज हो उस हद तक आपको इसको मैश कर लेना है। आप चाहो तो मैं आपको मावे वाली रेसिपी भी बता दूंगी, कमेंट कर दीजिएगा एक बार। लिड लगा के इसको 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। ये देखिए इसमें जो भी दूध था वो पक पक कर कुछ इस तरह से दानेदार वाला बन चुका है, मावा ही बन चुका है, समझ लीजिए। इसमें ना ही पानी है, और आपको अभी इसे तब तक चलाना है जब तक ये खुद ही कढ़ाई ना छोड़ने लगे। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा ना, समझ लीजिएगा आप ये जमने के लिए, सेट होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप बाज़ार से महंगी महंगी मिठाई लाना भूल जाइए, अपने घर में ही सस्ते में बिल्कुल, और बाज़ार की मिलावट को करिए बाय बाय। ये देखिए कढ़ाई कोई जिस तरह से छोड़ने लगा है ना, समझ लीजिएगा जमने के लिए परफेक्ट है बिल्कुल। आप घर में ही बनाइएगा, आपको लगेगा नहीं कि आपने घर में ही बनाकर तैयार किया इसको। चलिए इस स्टेज पर आप गैस बंद कर दीजिएगा। एक प्लेट लीजिएगा या कंटेनर, उसको ग्रीस कर लेना घी से। आप रिफाइंड का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, और जो भी सारा मिश्रण है बर्फ़ी का, इसको इस प्लेट में आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। आप किसी कंटेनर में भी निकाल सकते हो इसको, और ना जैसे भी मर्ज़ी आप इसको जितना मोटा रखना चाहो, थिक रखना चाहो या पतला रखना चाहो, उस हिसाब से आप इसको फैलाकर सेट कर लीजिएगा। मैं इसको फ्रिज में नहीं रखने वाली हूँ, पंखे की हवा में ही ये सेट हो जाएगी। फ्रिज में रखने से ना इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी कम हो जाती है, और ये लौकी की बर्फ़ी तो थोड़ी सख्ती, थोड़ी सॉफ्ट सी ही होती है। तो आप इसको पंखे की हवा में 20 से 25 मिनट छोड़ दीजिए ऐसे ही, फिर अपनी मनपसंद तरीके से इसको कट करिएगा। वैसे तो ये क्लासिक जैसे बर्फ़ी होती है उसी शेप में कट होती है। चलिए इसको रखने के बाद 15-20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब अपनी मनपसंद तरीके से इसको कट कर लीजिएगा, बड़े बड़े पीसेस में या फिर छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहो तो इस पर अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर सकते हो, या फिर डेसिकेटेड नारियल का यूज़ कर सकते हो इसको गार्निश करने में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ जैसे भी आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो, या मेरी वीडियोस पसंद आती हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर।